इस वीडियो में सीखेंगे आप प्लाजो से प्लाजो बनाना। तो चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। तो आप कपड़े को फैला लीजिए। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कपड़े को आपको फैलाना है और उसको लंबाई की साइड से डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। अब ये कपड़ा हमारा उल्टा हो गया है। उल्टे ही साइड से आपको एक बार फिर लंबाई में इसको फोल्ड करना है। तो अब ये कपड़ा हमारा 4 लेयर में हो गया है और इसको अपनी साइड खिसका लीजिए। अच्छे से इसको मिलाकर रखना है। तो इस तरह हमने कपड़े को अच्छे से मिलाकर रख दिया है और जॉइंट वाली साइड अपनी साइड है, ठीक है, और खुली वाली साइड बाहर की साइड है। अब उठाना है आपको प्लाजो। जिस साइज का आप बनाना चाहते हैं उसी साइज का प्लाजो उठा लीजिए। तो ये मैंने प्लाजो ले लिया है। प्लाजो पे आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए। उसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लीजिए। इस तरह अच्छे से डबल फोल्ड कीजिए और इसको पलट कर रख दीजिए। तो इस तरह डबल में हमने इसको रख लिया है। अब आपको इस साइड से अच्छे से इसको मिलाना है। इस तरह मिलाइए। इस तरह इसको मिलाकर रखना है। अब आपको ऊपर की साइड इलास्टिक के लिए पहले कपड़े को छोड़ना है। तो जैसे इलास्टिक इसमें डली हुई है 1 इंच की, तो यहाँ पे कपड़ा आपको छोड़ना है 1.5 इंच का। तो यहाँ पे निशान लगा दिया है हमने 1.5 इंच पर। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। इस तरह सीधा कर दिया। अब आपको इसी लाइन से इसको मिलाकर रखना है। थोड़ा सा और खिसका दिया है ऊपर की साइड और इस साइड इस तरह पकड़ लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर एक पिन लगा सकते हैं जिससे ये बिल्कुल बराबर से रहेगा। तो इस तरह इसको पिन से रोक लीजिए जिससे ये बिल्कुल बराबर से रहेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक निशान लगाना है बिल्कुल इसके बराबर से। इस तरह पकड़िए और बराबर से इसके निशान लगा लीजिए। तो इस तरह आप निशान लगाते हुए आइए और नीचे की साइड अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको इसकी हाइट कम करना है तो यहाँ पे इसको इस तरह पलट दीजिए और हाइट इसकी कम कर दीजिए। और अगर आपको इसकी लंबाई बढ़ानी है तो आप इसको नीचे तक ले जाइए इस तरह। तो इस तरह आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 इंच कपड़ा चला जाएगा ये मार्जिन में, ठीक है। जो नीचे की साइड ये फोल्ड हुआ है वो रहेगा ये मार्जिन और इसकी एक्स्ट्रा लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मतलब ये 3 इंच जैसे दिख रहा है आपको, मैं नाप कर दिखाती हूँ। तो ये 3 इंच इसकी लंबाई एक्स्ट्रा हमने बढ़ा दी है। इस तरह आपको निशान लगाने के बाद इस निशान को सीधा कर लेना है। तो ये हो गया सिलाई मार्जिन और ये बढ़ गई है एक्स्ट्रा इसकी लंबाई। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर लेना है सिलाई मार्जिन, इसका सिलाई मार्जिन। तो इस तरह आधा इंच इसको बढ़ाते जाइए और इस निशान को बढ़ाकर पूरा कंप्लीट कर दीजिए। ये हो गया है सिलाई मार्जिन। अब इस निशान से आपको इसको सीधा करना है। तो इस निशान पर रखिए स्केल को इस तरह। तो इस तरह आपको सीध में स्केल रखना है और इस निशान को ऊपर की साइड ले जाना है। इस तरह आप इसको सीधा कर दीजिए क्योंकि यहाँ की चौड़ाई आपको इलास्टिक से पता नहीं चल रही है, इसलिए आपको इस निशान से इसको मिला देना है। इस तरह मिला दीजिए। अब इस निशान को ऊपर तक कर देते हैं। अब आपको इन पिन को हटाना है। तो पिन को हटाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और इस तरह मिला देना है। सिलाई मार्जिन से इस तरह मिलाकर रखिए। तो इस तरह इसको मिलाकर रख दीजिए। ये कपड़ा जो आगे की साइड था वो मैंने पीछे की साइड सब कपड़े को छोड़ दिया है और इस तरह इसको रख दिया है। अब आपको इस तरह निशान लगा देना है। और बस इसी निशान के ऊपर आपको कटिंग कर देना है। तो प्लाजो की कटिंग करना बहुत ही आसान है और आप बड़ी आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। बस अब आपको इसी निशान पर कटिंग करना है। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब आप प्लाजो को अलग कर दीजिए। और अगर आप कंप्लीट सिलाई सीखना चाहते हैं
तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करके सीख सकते हैं। इस ऐप में आप 3 महीने का कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं और अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आप 21 दिन का बेसिक कोर्स भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। आपको यह बहुत पसंद आएगा। अब हमें इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। अब इसके ऊपर वाले जॉइंट को खोल देना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से प्लाजो बना सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए आपको इसके दोनों पार्टों को अलग कर लेना है। एक इसके अंदर का निकाल लीजिए। तो इस तरह आप दूसरे पार्ट को साइड से रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इस साइड इसमें सिलाई डालना है। अब साइड वाली सिलाई को इस तरह डाल दीजिए। आधा इंच कपड़े को दबाते हुए आपको सीधी सिलाई नीचे तक ले जाना है। तो इस तरह आपको निशान के ऊपर सिलाई डालते जाना है और इसी तरह सिलाई आपको इसमें डालना है। ठीक है, इसी निशान के ऊपर सिलाई को डालते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह आपको इसमें सिलाई डाल देना है। इसी तरह सिलाई हमने इसमें डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि नीचे की मोहरी तैयार करना है। तो जहां से मार्जिन का निशान होता है उसी कपड़े को आपको फोल्ड करना है। तो पहले थोड़े से कपड़े को फोल्ड कीजिए और अच्छे से दबा लीजिए और फिर इसी लाइन से अंदर की साइड इसको फोल्ड कर दीजिए। इस तरह कपड़े को दबाते जाइए और पूरे में सिलाई घुमा दीजिए। इसी तरह आपको इसको भी तैयार करना है। तो इस तरह आपको इसकी मोहरी तैयार करना है और इसी तरह मोहरी तैयार हमने इस साइड की भी कर दी है। अब आपको क्या करना है कि इसको उल्टा रखना है और इसको सीधा कर लीजिए। तो इस तरह इसको सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद इसको पकड़िए और इसके अंदर डाल दीजिए। ये अभी उल्टा रखा हुआ है और इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। तो इस तरह आप अच्छे से इसके अंदर डाल दीजिए और इस तरह बराबर से मिलाइए। आसन की सिलाई को इस तरह मिलाना है आपको और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। इस तरह आप पिन लगाते हुए आइए और जो आसन की ये सिलाई है उसको दोनों को एक साइड झुका दीजिए इस तरह और बिल्कुल बराबर के सेंटर से इसको मिलाकर पिन लगा लीजिए। इस तरह मिलाते जाइए जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए कि इसको उल्टा रखना था और दूसरे पार्ट को हमने सीधा किया और इसके अंदर डाल दिया और आसन की सिलाई को बस इस तरह बराबर से मिलाकर आपको पिन लगा लेना है। उसके बाद बस आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालते हुए यहाँ पे लास्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी सिलाई आधा इंच के हिसाब से चलेगी। पिन को हटाते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। तो इस तरह हमने घुमाते हुए इसमें सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि हाथ अंदर की साइड डालना है और दूसरे पार्ट को खींच लेना है। तो इस तरह ये आसन की सिलाई आप डालेंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और गुलाई से रहती है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर बेल्ट बनाना है।
जिसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये है मार्जिन। मार्जिन के ही कपड़े को इस साइड फोल्ड करेंगे। तो देखिए आप अच्छे से कि पहले हमने थोड़े कपड़े को आधा इंच फोल्ड कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इसी लाइन के अंदर इसको इस तरह फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे जितना मार्जिन लेते हैं बस उतना ही आपको यूज करते जाना है। इस तरह बेल्ट बनाते जाइए। यहाँ पे आप चाहें तो पिन लगा लीजिए, जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी और बेल्ट आपका घूमेगा नहीं। तो इसी तरह आप पूरे में पिन लगा कर रखिए। तो इस तरह आप बेल्ट में पिन लगा कर रखिए, जिससे आपको सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी। अब आपको क्या करना है, किनारे से सिलाई डालते जाना है। जब आप कंप्लीट करते हुए आएंगे तो यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ दीजिए, जहां से इलास्टिक डाली जाएगी। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है और यहाँ पर गैप छोड़ देना है। अब उठा लीजिए इलास्टिक और मैं आपको बता देती हूँ कि इलास्टिक आपको कैसे निकालनी है। तो इस तरह आप प्लाजो को मिलाकर रख लीजिए और उठाइए इलास्टिक। इलास्टिक को इसी के ऊपर रखिए और इस तरह मिलाते हुए यहाँ पर आइए और इसको फिर डबल कर लीजिए। इस तरह ये डबल हो गई है। अब यहाँ पर मार्जिन के लिए इलास्टिक को बढ़ा लीजिए और काट लीजिए। इससे आपकी इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इलास्टिक डालने के लिए आप ले लीजिए एक सेफ्टी पिन और इसमें फंसा दीजिए। सेफ्टी पिन से इलास्टिक डालने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह आप इलास्टिक डाल लीजिए और फिर आपको क्या करना है कि एक इलास्टिक को इस तरह पकड़िए और दूसरे को इसके ऊपर रख दीजिए और इसमें अच्छे से 2-3 सिलाई स्टोन लगा दीजिए और फिर इसके अंदर डाल दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है। अब ये इलास्टिक डलकर कंप्लीट हो गई है। आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से इसको खींच देना है, जिससे इसमें बराबर से इलास्टिक आ जाएगी। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह प्लाजो बनकर कंप्लीट हो गया है। इस तरह आप किसी भी साइज का बड़ी आसानी के साथ प्लाजो बना सकते हैं और आपकी बिल्कुल फिटिंग का रहेगा। बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।